बचपन में ना घर छोड़ के जाने की तमन्ना बहुत ही ज्यादा थी, जहाँ पे एक दरवाजा खुले और हम एक दूसरी जादुई दुनिया में अचानक से टेलीपोर्ट हों। किसने ये सपना देखा है मुझे जरूर बताइए। मेरा तो एक अलग ही सपना था। मुझे लगता था कि मैं किसी अमीर इंसान की खोई हुई बच्ची हूँ जो हॉस्पिटल में किसी और फैमिली के साथ अदला बदली हो गई हो, और एक दिन मेरे अमीर माँ बाप मुझे ढूंढते हुए आएंगे। काफी टिपिकल है आई नो, बट बच्चों का इमेजिनेशन तो अलग ही होता था। आपका भी ऐसे इमेजिनेशन शेयर कीजिए। ऐसी ही आज की कहानी है पीटर पैन एंड वेंडी। कहानी की शुरुआत में हमें लंदन टाउन में वेंडी का परिवार दिखाया जाता है। वेंडी की यह अपने घर पे आखिरी रात थी, क्योंकि अगले दिन वो बोर्डिंग स्कूल के लिए निकलने वाली थी। वो अपना सारा सामान पैक कर रही है और उसके दो भाई जॉन और माइकल लकड़ी की तलवार से खेल रहे हैं। अपने माँ का वेट कर रहे हैं, क्योंकि उनकी माँ रोज रात सोने से पहले उन्हें पीटर पैन और नेवरलैंड की कहानियाँ सुनाती है, और वो भी पीटर पैन की तरह बनना चाहते हैं। अब वेंडी भी एक तलवार लेकर उनके साथ खेलने लगती है, और खेल खेल में ही उनसे एक आईना टूट जाता है। ये आवाज सुन के उसके पिता गुस्से में ऊपर आते हैं और वेंडी को डांटने लगते हैं कि तुम अभी बच्ची नहीं हो। ये सुन के वेंडी उदास होती है। तभी उसकी माँ आकर उसे समझाती है कि तुम इनकी बड़ी बहन हो, तुम जैसे बिहेव करोगी वैसे ही ये लोग भी चीजें करेंगे। हर एक इंसान को समय के साथ बदलना पड़ता है, और इन तीनों को भी लोरी सुनाकर वो सुला देती है। लेकिन जब आधी रात होती है तब वेंडी के कमरे में टिंकरबेल नाम की एक छोटी जादुई परी आती है। वो वेंडी को नेवरलैंड लेके जाने के लिए आई थी, लेकिन तभी उसका भाई अगर पीछे से वो फेरी को पकड़ लेता है और वेंडी भी इस आवाज से उठ जाती है। वो लोग कुछ समझ पाते क्या हो रहा है उससे पहले पीछे से पीटर पैन आ जाता है। उसे देखकर तीनों भी शॉक हो जाते हैं, क्योंकि पीटर पैन की कहानियां उन्होंने बस सुनी थी। पीटर उन्हें बताता है कि मैं असली हूँ, सिर्फ कहानियों में नहीं रहता। आगे वो कहता है कि तुम सभी लोग मेरे साथ चल सकते हो, वहाँ किसी को भी स्कूल नहीं जाना पड़ेगा, न किसी की एज बढ़ती है। लेकिन तभी पीटर को कुछ दिखाई देता है और वो उसके पीछे भागने लगता है। वो फिर इन तीनों को बताता है कि ये मेरी शैडो फिर से भाग गई है, और जैसे तैसे वो शैडो को पकड़ लेता है। अब वेंडी सुई धागे से उस शैडो को पीटर के साथ जोड़ने लगती है, पर गलती से वो सुई पीटर को ही लग जाती है। खैर, अब काफी बातों के बाद ये लोग फाइनली नेवरलैंड जाने का डिसाइड करते हैं, जहाँ पे पीटर उन्हें उड़ना सिखाता है और वो सब निकल पड़ते हैं। नेवरलैंड का रास्ता शहर के बड़े क्लॉक टावर से होते हुए जाता था, और फाइनली ये लोग उस जादुई दुनिया में पहुंच जाते हैं, जहाँ पे ये लोग नेवरलैंड के सुंदर समुद्र, जल परियां और विशाल पर्वत को देख के काफी खुश होते हैं। वेंडी कहती है ये जगह तो मैंने अपने सपने में भी नहीं सोची थी, और वो मजे करने लगते हैं। फिर हम एक पायरेट शिप को देखते हैं जो उसी समुद्र में था। उनमें से एक पीटर को उड़ते हुए देख लेता है और कैप्टन को जाकर बता देता है। पीटर का नाम सुनते ही कैप्टन को गुस्सा आ जाता है, और वो उस पायरेट को भी गोली मार देता है जिसने ये खबर लाई थी। इसके बाद कैप्टन पीटर और सभी लोगों पर तोप की गोली से अटैक करने लगता है। अब पीटर वेंडी और उसके भाइयों को लेके एक बड़े से चट्टान के यहाँ पे छुप जाता है, लेकिन कैप्टन उसे देख लेता है और उनके ऊपर निशाना लगाता है, जिसके कारण पीटर और वेंडी का ग्रुप एक दूसरे से अलग हो जाते हैं। थोड़े समय के बाद हम देखते हैं वेंडी समुद्र किनारे पर बेहोश पड़ी थी, जिसे होश आता है और वो अपने भाइयों को ढूंढने लगती है। पर रास्ते में उसे पीटर के साथ ही पकड़ लेते हैं और उसे पूछते हैं कि तुमने पीटर के साथ क्या किया। फिर वो उन्हें बताती है कि उसका नाम वेंडी है, लेकिन वेंडी ये नाम सुनते ही सभी लोग उसके ऊपर भरोसा करते हैं, क्योंकि पीटर ने उन्हें इसके बारे में बताया था। तो यहाँ दूसरी तरफ उस पायरेट के लोग माइकल और जॉन को पकड़ लेते हैं और अपने कैप्टन यानी हुक के पास लेकर आते हैं। यहाँ पे कैप्टन हुक का एक रूल था कि शिप पर कोई भी पीटर पैन का नाम नहीं लेगा, लेकिन जॉन आके कहता है कि मैं तुमसे नहीं डरता और पीटर हमें जरूर बचाने आएगा। ये सुन के कैप्टन को बहुत ही गुस्सा आता है और वो उन्हें मौत की सजा सुना देता है। तो वही दूसरी जगह वेंडी दूरबीन से अपने भाइयों को कैप्टन हुक के शिप पर देख लेती है। यहाँ पे वो देखती है कि दोनों को उस गुफा में लेकर जाते हैं, जहाँ पे एक खतरनाक मगरमच्छ रहता था। अब वेंडी और पीटर के साथ ही उन्हें बचाने के लिए गुफा की तरफ निकल पड़ते हैं। दूसरी तरफ पायरेट गुफा में पहुंच चुके हैं और वो माइकल और जॉन को जंजीरों से बांध देते हैं ताकि वो मगरमच्छ उन्हें खा सके। कैप्टन उन दोनों से फिर पूछता है कि क्या तुम्हारा हीरो पीटर अब भी तुम्हें बचाने आने वाला है, और वो हंसने लगता है। लेकिन तभी कैप्टन की नजर उसके साथियों में से एक अजीब से पायरेट पर जाती है। कैप्टन उसे उसका नाम पूछता है, पर वो पायरेट कुछ भी नहीं कहता। फिर वो एक दूसरे पायरेट से उसकी दाढ़ी खिंचवाता है और पता चलता है वो दाढ़ी नकली है और वो कोई पायरेट नहीं बल्कि पीटर था,
जो इन्हें बचाने के लिए आया था। पीटर उन सारे पायरेट से लड़ने लगता है और एक एक करके सारों को हरा देता है। अब आखिरी में सिर्फ कैप्टन हुक बच जाता है और दोनों की भी लड़ाई शुरू होती है। यहाँ पे वेंडी भी आती है, लेकिन वो लोहे की जंजीरों को तोड़ नहीं पाती, लेकिन तभी टिंकरबेल आकर उसे मदद करती है। पीटर वेंडी को देख लेता है और इसी का फायदा उठाकर कैप्टन उस पे अटैक कर देता है और पीटर की तलवार गिर जाती है। कैप्टन उसे मारने वाला था, लेकिन तभी वेंडी पीछे से चिल्लाती है कि तुम बच्चों को नहीं मार सकते, लेकिन कैप्टन उसे कहता है कि मैं एक पायरेट हूँ और वो वापस पीटर को मारने वाला था। तभी वो देखता है कि वो जिस पत्थर के ऊपर खड़ा है वो दरअसल मगरमच्छ है और इसीलिए जैसे तैसे मुश्किल से वो अपनी जान बचाकर भागता है। यही मौका देख पीटर अपने साथियों को लेकर चला जाता है। अब यहाँ पीटर सबको एक सेफ जगह लाता है और कहता है कि आज का दिन बहुत ही मस्त था, लेकिन वेंडी को गुस्सा आता है और वो उसे चाटा मारती है और कहती है कि तुम्हारी वजह से हमारी जान खतरे में थी, और उसे समझाती है कि ये एडवेंचर का मतलब ये नहीं है कि हमारी जान खतरे में डाले। पीटर उसे कहता है लेकिन मैंने कैप्टन हुक को हराकर सबको बचा तो लिया ना। लेकिन वेंडी कहती है कि तुमने अकेले ने कुछ भी नहीं किया है, टिंकरबेल हमेशा तुम्हारी मदद करती है और ये सभी तुम्हारी मदद करते हैं। अब ये सुनते ही पीटर बिना कुछ बोले वहाँ से चला जाता है। पीटर और उसके साथियों का एक पुराना पैलेस था जहाँ पे वो सभी लोग रहते थे। अब रात के समय में सभी लोग स्टोरी सुनने की जिद करने लगते हैं। तभी वेंडी पीटर से कहती है कि वो उसकी कहानी सुनना चाहती है कि वो यहाँ पे कैसे आया और इन सारे बच्चों के पेरेंट्स कहाँ पर हैं। लेकिन एक बच्चा बोलता है कि मुझे तो मेरे पेरेंट्स याद ही नहीं हैं। असल में ये सारे बच्चे अनाथ हैं और पीटर अच्छी जिंदगी देने के लिए ही उन्हें यहाँ पर लेकर आया था। अब यहाँ पे वेंडी इन सारे बच्चों को लोरी सुनाकर सुला देती है, लेकिन इन लोरी की आवाज से कैप्टन हुक को पता चल जाता है कि वो लोग कहाँ पर हैं। अब यहाँ पे टिंकरबेल वेंडी को पीटर के पास लेकर जाती है। वो वेंडी से कहता है मुझे लगा था कि हम अच्छे दोस्त बनेंगे, पर हम लोग तो सिर्फ लड़ रहे हैं। फिर वेंडी उसे कैप्टन हुक के बारे में पूछती है और तब पीटर बताता है कि कैप्टन हुक का असली नाम जेम्स है और किसी जमाने में दोनों भी बेस्ट फ्रेंड हुआ करते थे। दोनों ने भी इस जगह यानी नेवरलैंड की खोज की थी, पर शायद उसे ये जगह पसंद नहीं आई और वो इस जगह को छोड़ के चला गया था। लेकिन कुछ समय के बाद जब वो वापस लौटा तब पूरी तरीके से बदल गया था और उसने मुझसे दुश्मनी मोड़ ली, सारी गलत चीजें करने लगा। इसलिए मैं चाहता हूँ कि तुम यहीं पे रुको, क्योंकि तुम भी असली दुनिया में जाकर बदल जाओगी। पर वेंडी कहती है कि यहाँ पे मेरे लिए कोई भी जगह नहीं है, अपने माता पिता से काफी प्यार करती हूँ। लेकिन पीटर इस बात से गुस्सा हो जाता है और वेंडी को वहाँ से जाने कहता है। वेंडी नीचे आती है तो वहाँ पे कोई भी नहीं होता, क्योंकि कैप्टन हुक के साथ ही वहाँ पहुँच गए थे और सबको पकड़ लिया था। इससे पहले कि वेंडी पीटर को ये बता पाए उसे भी पकड़ लिया जाता है और कैप्टन हुक पीटर को मारने के लिए ऊपर जाता है, पर पीटर को पता लग जाता है कि कुछ तो गड़बड़ है और वो छुप गया था। जैसे ही कैप्टन हुक कमरे में आता है, हुक सीधा उसके ऊपर अटैक कर देता है। टिंकरबेल उसे बचाने के लिए जाती है, मगर हुक उसे भी पिंजरे में बंद कर देता है। यहाँ पे वेंडी कैप्टन हुक से कहती है कि तुम हमेशा से इतने बुरे नहीं थे, आखिरकार तुम्हारे साथ हुआ क्या? तभी कैप्टन हुक बताता है कि पीटर ने तुम्हें आधी अधूरी कहानी बताई है। मैं नेवरलैंड छोड़कर इसीलिए गया था क्योंकि मुझे मेरी माँ की बहुत ही याद आती थी। मुझे उनसे एक बार मिलना था, पर पीटर ने मुझे ऐसा करने नहीं दिया, इसलिए मुझे जबरदस्ती नेवरलैंड छोड़ के जाना पड़ा। लेकिन मुझे मेरी माँ कभी मिल ही नहीं पाई। मैं समुंदर में ही भटकता रहा और पायरेट ने मुझे एक दिन बचाया, जिसके बाद मैं नेवरलैंड वापस आया था क्योंकि मैं पीटर को अपना दोस्त मानता था, लेकिन मुझे उसने अपनाया ही नहीं और इसी के चलते मुझे उसका काफी गुस्सा आता है। अब यहाँ पे पीटर मरा नहीं था, उसकी सांसें अभी भी चल रही थी। पीटर की शैडो खुद को उससे आजाद करके टाइगर लिली के पास पहुंच जाती है। टाइगर लिली समझ जाती है कि वो खतरे में है, इसीलिए वो तुरंत उसकी मदद करने के लिए पहुंच जाती है। वो पीटर को होश में लाती है और उठते ही उन्हें बचाने के लिए जाते हैं। वही दूसरी तरफ हुक इन सारे बच्चों को मारने के ऑर्डर देता है। पायरेट्स एक एक करके बच्चों को पकड़ने लगते हैं, लेकिन वेंडी उनसे कहती है इसकी जगह तुम मुझे मार दो और इन सारे बच्चों को अपने यहाँ पे पायरेट बना लो। अब कैप्टन हुक को ये आइडिया अच्छा लगता है, इसीलिए वो वेंडी को जंजीरों में बांधकर पानी में फेंक देता है। लेकिन तभी टिंकरबेल अपने आप को पिंजरे से आजाद कर लेती है। तो यहाँ शिप के ऊपर कैप्टन हुक को वेंडी के गिरने की आवाज ही नहीं आती और तभी अचानक से वेंडी वहाँ पर टिंकरबेल से उड़ते हुए आती है। टिंकरबेल उस पूरे शिप पर भी मैजिकल डस्ट डाल देती है, इसीलिए वो शिप भी हवा में उड़ने लगता है। ये देख सब लोग शॉक हो जाते हैं। तब तक पीटर टाइगर लिली के साथ वहाँ जाता है और कैप्टन हुक के साथ लड़ने लगता है। इस बार सारे बच्चे बहादुरी से उन पायलट्स का भी सामना करते हैं।
पीटर और कैप्टन के बीच में काफी देर तक लड़ाई चलती है और शिप का डायरेक्शन चेंज हो जाता है। इनके लड़ाई के दरमियान शिप सामने वाले पहाड़ से टकराने ही वाली थी, लेकिन तभी जॉन और माइकल सही समय पर वहां जाके शिप का व्हील मोड़ देते हैं, जिससे वे लोग क्रैश होने से बच जाते हैं। तभी वहाँ पे एक पायरेट आकर उनसे उस व्हील का कंट्रोल छीनने लगता है। अब जॉन विंडी को मदद के लिए बुलाता है, लेकिन तभी विंडी आकर उस पायरेट को मारकर गिरा देती है। तभी उसे एक आइडिया आता है, सारे बच्चों को वो जल्दी से किसी चीज को पकड़ने के लिए कहती है और वो शिप को पूरा पलटा देती है। इस वजह से सारे पायरेट्स नीचे पानी में गिर जाते हैं। कैप्टन हुक और पीटर भी नीचे गिरने ही वाले थे, पर विंडी सही समय पर पीटर को पकड़ लेती है। अब यहाँ पे पीटर को भी अपनी गलती का एहसास हो गया था, इसीलिए वो कैप्टन हुक से माफी मांगता और कहता है कि सॉरी, मैं एक अच्छा दोस्त नहीं बन पाया, इसीलिए मुझे माफ कर दो। लेकिन तभी ये शिप जोर जोर से हिलने लगती है, इसकी वजह से कैप्टन हुक गिरने ही वाला था, मगर पीटर उसका हाथ पकड़ लेता है और उससे कहता है कि अपने लाइफ के अच्छे मोमेंट्स को याद करो, तुम्हें कुछ भी नहीं होगा और मुझ पे भरोसा रखो। लेकिन कैप्टन हुक के मन में जेलसी और नफरत इतनी बढ़ गई थी कि वो कोई भी अच्छी चीज सोच नहीं पा रहा था और उसका हाथ छूट जाता है। पीटर उसे बचा नहीं पाता और हुक भी पानी में गिरकर मारा जाता है। पीटर को ये देखकर बहुत ही ज्यादा दुख होता है, क्योंकि कैप्टन हुक एक समय पे उसका बेस्ट फ्रेंड था। इसी तरह विंडी उसके पास आती है और कहती है कि हमें इन सब को लेकर असली दुनिया में लौट जाना चाहिए। पीटर भी विंडी की बात मान लेता है और उसकी शिप असली दुनिया की तरफ मोड़ देता है। टाइगर लिली वहीं रुकने का फैसला करती है, क्योंकि नेवरलैंड उसी का घर था। फिर विंडी उन बच्चों के साथ अपने घर पे लौट जाती है। वो उसी रात को लौटती है जिस रात ये लोग गए थे, क्योंकि नेवरलैंड में कभी भी समय बढ़ता नहीं है। वो अपनी माँ को जाकर गले लगाती है और कहती है कि अब मैं पूरी तरीके से रेडी हूँ बड़े होने के लिए। लेकिन तभी इतने सारे बच्चों की आवाज आकर विंडी के पिता भी ऊपर आ जाते हैं और काफी शॉक होते हैं इन्हें देखकर। लेकिन इन मासूम बच्चों का चेहरा देखकर वो पिघल जाते हैं और उन्हें एक्सेप्ट कर लेते हैं। विंडी फिर पीटर से मिलने के लिए छत पर जाती है, जो वहाँ पे रो रहा था। तभी पीटर कहता है कि तुमने एक दिन मुझे पूछा था कि मेरा असली घर कहाँ है। दरअसल ये घर एक जमाने में मेरा ही था। मेरी माँ ने मुझे एक दिन डांटा था, इसीलिए मैं घर छोड़ के भाग गया था और कभी वापस नहीं लौटा। लेकिन अब मेरी माँ इस दुनिया में नहीं है और उनकी काफी याद आ रही है। अब विंडी उसे कहती है कि तुम हम सबके साथ रुक सकते हो, हम सभी लोग साथ में बड़े होंगे। पर पीटर कहता है कि शायद मैं इसके लिए तैयार नहीं हूँ और वो शिप पे बैठ के वापस नेवरलैंड चला जाता है। अब नेवरलैंड पहुँचने के बाद पीटर देखता है कि कैप्टन हुक बच गया है और वो एक दूसरे के पास देखकर स्माइल करते हैं, यानी कि उनकी दोस्ती अब वापस शुरू हो गई थी। और ये कहानी इधर ही